लोग बहुत सारे जो है कोरोना से पीड़ित भी हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस बीच जो लोग घरों में हैं किस तरह से सुरक्षित रहें, क्या रेमेडी है या किस तरह से आयुर्वेद जो है बचाव की सलाह देता है? देखिए भाई साहब, आयुर्वेद बहुत बड़ी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। और आयुर्वेद के भरोसे पर ही इस समय बहुत सारा लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व भर में आयुर्वेदिक औषधियाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियाँ, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स वास्तव में है क्या? ये सब उन्हीं लोगों को जो तंग कर रही है ये बीमारी, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो इम्यूनिटी के बढ़ाने में आयुर्वेद से जैसा योगदान किसी भी चिकित्सा पद्धति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत पुरानी टाइम टेस्टेड चिकित्सा पद्धति है। हमारे यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि इस समय ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग सेवन भी कर रहे हैं और आयुर्वेदिक औषधियों का वो लोग निरंतर सेवन कर रहे हैं। एक प्रकार से हम हजारों सालों से यही कहते आ रहे हैं कि आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये महर्षि चरकशुश्रुत ने लिखा कि आयुर्वेद जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और दूसरा है बीमार कोई हो जाए तो उसका इलाज भी करता है। दो है आयुर्वेद के एपिसोड। आयुर्वेद खाली इलाज करता है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसको हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा। तो बात कहाँ से शुरू होती है? बात यहाँ से शुरू होती है। आयुर्वेद कहता है 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। इसमें इम्यूनिटी छिपी हुई है। सही समय पे सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठना, रात को समय पर सोना, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। आयुर्वेद ऐसे ही सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद को ऐसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। दवाइयों वाला आयुर्वेद नहीं है वो, तो बहुत आगे की बातें, च्यवनप्राश इत्यादि। पहले आप समय पर उठिए, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। ऐसा व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। ये तो है इसका प्रिवेंटिव। अब सुबह उठ करके क्या करना? पानी पीना। हजारों सालों से महर्षियों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, सबसे पहले क्या करना? पानी पीना चाहिए। पानी पीने मात्र से 40 बीमारियां ठीक हो जाती है, पैदा ही नहीं होती। किसी को पैदा हो गई तो वो ठीक हो जाएगी। बॉडी को डिटॉक्स करता है पानी। कितना पानी पीना चाहिए सर? सुबह पानी, आप शास्त्र तो ये कह रहा है सुबह जो है एक प्रसरित यानी 4 गिलास के लगभग पानी पी सकते हैं आप। रात को तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीजिए। जो व्यक्ति तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीता है नियमित, और दूध जो है या दूध का सेवन जो है नियमित रूप से करता है, तो उसको जो है इस तरह की बीमारियां, इम्यूनिटी उसकी बूस्टअप रहती है। आयुर्वेद की ये मान्यता, तांबे की बड़ी महिमा है। तो थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें, इससे बीमारियां पैदा नहीं होगी। अब हम इन चीजों को भूलते जा रहे थे। इसी का परिणाम है कि आज इम्यूनिटी से संबंधित ये बीमारियां हमारे मुंह बाएं खड़ी हुई है, और पूरी दुनिया का एक स्वाभाविक चिंतित होना। आज जो है जनता खा क्या रही है? जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी होगी वाणी। पिज्जा, पास्ता, हॉटडॉग, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, चाइनीज पराठा वगैरह वगैरह, लंबी लिस्ट है मेरे पास। इसको खा करके आप इम्यूनिटी का सपना लेते हैं। कैसे सपना आपका पूरा होगा? च्यवनप्राश कोई नहीं खा रहा था, लेकिन आजकल फिर शुभ लक्षण है कि च्यवनप्राश खाने लग गए लोग। आजकल बुजुर्गों ने कहा कि रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को, रोग न आवे पास। यदि आप सुबह उठते ही, बिस्तर से उठते ही पानी पीते हैं, और भोजन के साथ छाछ पीते हैं, और दूध पिए फिर रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, तो आपको बीमारियां नहीं लग सकती। कितने लोग कर रहे हैं? लोग अंधाधुंध चाय के प्याले दर प्याले पिए जा रहे थे। चाय में चीनी डालते हैं, 1 चम्मच चीनी आप खाते हैं तो उसके बाद 2 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी इंपेयर्ड हो जाती है, यानी वो बहुत घट जाती है। चीनी का इतना भयानक साइड इफेक्ट है। अच्छी बात यह कि अब लोग समझने लगे हैं। अब लोग फिर से अश्वगंधा, आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, अडूसा और मुलेठी और शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ऐसी त्रिफला, ऐसी औषधियों की ओर फिर झांकने लगे हैं। इन्हीं में इम्यूनिटी छिपी हुई है। च्यवनप्राश में इम्यूनिटी छिपी हुई है। हजारों साल पहले महर्षि चरक ने ये लिख दिया कि ये जो है खांसी और दमे की बहुत उत्तम औषधि है। काश श्वास हरस चैव विशेषण उपदिश्यते क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम अपि अंगवर्धनम।
च्यवनप्राश की महिमा बताइए। खांसी और दमे की नंबर 1 दवा है ये। लेकिन बशर्ते च्यवनप्राश चीनी से नहीं बना होना चाहिए, च्यवनप्राश में घी शुद्ध मिला होना चाहिए, च्यवनप्राश में शहद सही होना चाहिए। चाइनीज चाशनी से मिला हुआ शहद यदि च्यवनप्राश में डाला गया है तो उसमें गुण नहीं हो सकते कभी भी। तो दिक्कत क्या आ गई, हम लोग अपने मूल संस्कारों को भूल गए। हमारे जो है, मुझे 4 लाइनें याद आ रही है। जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत हैं, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत हैं, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं। हम लोग भूले, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, हमने हमारी संस्कृति को तिलांजलि दी। हम पाश्चात्य संस्कृति की अंधी दौड़ में दौड़ते रहे और आज उसका नतीजा क्या है कि आज हम हाथ भी नहीं मिला पा रहे। आज हाथ जोड़ने लगे फिर से, हम अभिवादन के लिए हाथ जोड़ने की परंपरा हमने शुरू कर दी फिर से। हम घर में दुबक कर बैठ गए, हमने जो है जो जूते पहन करके पूरे घर में घूमते थे वो हमने बंद कर दिया। हम फिर से हमारे मूल स्वरूप की ओर लौट रहे हैं और यही बहुत अच्छी बात है कि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और छोटी छोटी बातों में इम्यूनिटी छिपी हुई है। और यही कोरोना से सबसे पहली लड़ाई आपका इम्यूनिटी का ही सशक्त होना पहली जरूरत है। जब ये सही रहेगी तो आप कोरोना से लड़ पाएंगे, अन्यथा आप कोरोना से लड़ने का आपका सपना अधूरा रहेगा। तो छोटी बातों में इसी प्रकार से देखिए, बहुत अभी देख रहे थे कि हमारे लोग आंवले का सेवन करते थे डेली। जो नित आंवला खात है प्रात पियत है पानी। बुजुर्गों की कहावत है, उनको याद है, हम आयुर्वेद नहीं बोल रहे, बुजुर्गों की बात है। जो नित आंवला खात है प्रात पियत है पानी, कबहू न मिली है वैद्य राजसो कबहू न जात जवानी। ऐसे व्यक्ति को वैद्य डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती जो नित्य आंवले का सेवन करता है और सुबह बिस्तर से उठ के पानी पीता है। इतनी सी बात को हमने ऐसे ठुकराया, हमें लगा कि नहीं हमारे बुजुर्ग गलत बोल रहे हैं। ये गलत नहीं है, बहुत बड़ी सच है, हमारी सेहत से जुड़ी बात है। बुजुर्गों ने जो बताया कि पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख घर में माया, बिल्कुल वो सही बात है। आंवला खाइए, आप रोज आंवला खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, आपको हजारों हजारों प्रकार के रोगों से आप बचे रहेंगे। तो फिर से अब वापिस हमें हमारी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके फिर से हमारी संस्कृति की ओर लौटने का वास्तव में समय आ गया है। और दूसरी बातें देखिए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। आप घर में हवन कीजिए, पहले ताली बजाते थे, शंखनाद होता था। हवन करने से आपका परिवेश शुद्ध रहता है। आप गोबर का उपला जो है, जब आप उसको जलाते हैं उसमें कपूर डालते हैं, कपूर टिक्की डालते हैं, जब आप उसमें लोबान डालते हैं तो घर में नेगेटिविटी खत्म होती है। वो नेगेटिविटी क्या है, वो वायरस खत्म होते हैं। हम एक बात, मैं बार बार इस बात को बल देता हूं कि दीपक जलाएं। आजकल क्या करें, जिन लोगों को वास्तव में इन बीमारियों से, मैं खुद ये प्रयोग करता हूं, घर में आप दीपक जलाइए सुबह शाम, उसमें नीम का तेल डालिए, घी की जगह तेल की जगह नीम का तेल डालिए, उस नीम के तेल में थोड़ी 1 कपूर की टिक्की भी पीस करके डाल दीजिए और उसको जलाइए। एक तो परिवेश बिल्कुल एक प्रकार से ये एंटीवायरस औषधि का काम करता है। नीम में इम्यूनिटी बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है, विलक्षण क्षमता होती है। तो नीम की जब खुशबू आप लेते हैं, आपके श्वसन तंत्र में जाती है, आपके फेफड़ों में वो बीमारियां नहीं जम पाती हैं। ये इन्फेक्शन सीधा आपके नाक के थ्रू जा रहा है, नाक के द्वारा ही ये जाता है, नेजल कैविटी में जा रहा है और वायरस जब पहुंचता है तो यहीं पर जगह बनाता है। इसको अंदर फेफड़ों तक पहुंचने में समय लगता है। हवन करने से वो आपके वायरस मर जाता है। अब भाप लेना है, अब आपके इसमें कौन सी आपको पैसा लग रहा है, नाक में तेल डालो। बुजुर्गों ने कहा कि, हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने भी यही कहा कि दिन में 14 बार कम से कम नाक में तेल लगाना चाहिए। हम 14 बार तो भूल गए, हम पिज्जा पास्ता हॉट डॉग की अंधी दौड़ में नाक में तेल लगाना भूल गए। अब कह रहे हैं, अब जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात आ रही है कि नाक में तेल लगाइए, वायरस आगे फिसल जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इस बात को हमारे महर्षियों ने चरक संहिता में हजारों साल पहले लिख दिया। 14 समय बताए, प्रभाते दंत काष्ठान्ते गृह निर्गम्य तथा, ये लिखा कि सुबह के समय बिस्तर से उठते ही दातुन करने के बाद नाक में तेल लगाना चाहिए, घर से बाहर निकलते हैं तो लगाना चाहिए। तो व्यायाम व्यवायांते विड़मूत्रांते अंजने करते, आंख में काजल लगाने के बाद नाक में तेल लगाना चाहिए। तो आज काजल लगाना ही भूल गए। हमने हमने हर वो चीजों को तिलांजलि दी जो हमारे बुजुर्ग करते थे। तो ये सब इसमें रहस्य छुपा है। तो आप जो है नाक में तेल लगाइए, नाभि में तेल लगाइए। नाभि में तेल लगाने से, नियमित रूप से नाभि में तेल लगाने से 5 बीमारियां जड़ से ठीक होती हैं। पहली है नर्वस सिस्टम की कमजोरियां, 80 प्रकार के वायु रोग शांत होते हैं। कहीं दर्द हो रही है, जोड़ों का दर्द है, वो सब शांत हो जाता है। दूसरा क्या है,
नींद अच्छी आती है नाभि में तेल लगाने से। कोई भी तेल लगाइए, कोई भी, आपको नारियल का तेल मिल जाए, घी मिल जाए, रोगन बादाम मिल जाए, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाइए। और इसके अलावा तीसरा फायदा है, एक दमा, जिनको अस्थमा की शिकायत होती है वो ठीक हो जाते हैं। चौथा, जिन लोगों को पागलपन होता है, मैंने अपनी चिकित्सा में देखा है, जिन लोगों को पागलपन और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको हर हालत में नाभि में तेल लगाना चाहिए। इससे अद्भुत रिजल्ट आते हैं। मेंटली रिटार्डेशन की स्थिति में भी लाभ मिलता है नाभि में तेल लगाने से, क्योंकि ये 72 करोड़ 72 लाख 10,206 नाड़ियों की जननी है। यहीं से तो हमें पोषण मिलता है। ये आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो 4 चीजें हो गई। और 5वीं चीज आपको भी पता है कि ओठ फटने से बचते हैं। ये तो सब जानते हैं कि नाभि में तेल लगाने से ओठ फटने से रुक जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाभि में नियमित रूप से तेल लगाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम को ताकत मिलती है। ये बुजुर्गों को पता था। भारत के पुराने महर्षियों को, बुजुर्गों को बहुत अच्छा ज्ञान था। इसी की बदौलत वो जीवे में शरदय शतम 100 साल जीते थे। तो यहाँ पर मुझे फिर याद आता है कि इसमें जो है, नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। आयुर्वेद के लोग इसको फिर से संजो रहे हैं। और आयुर्वेद का इस समय बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से आयुष काढ़ा इस समय वितरित हो रहा है। आयुष काढ़े में सौंठ, काली मिर्च और आपके तुलसी और दालचीनी 4 चीजें हैं। बहुत ही बढ़िया है। इसका सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लोग कर रहे हैं और उनको बहुत राहत मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद हमारे जो है, आयुर्वेद विभाग की तरफ से आयुष घर द्वार नाम से एक योजना अभी चलाई गई है। इसका भी बहुत सुंदर, क्योंकि कोविड से पीड़ित लोग, शारीरिक सबसे ज्यादा इसका बुरा असर मन पर पड़ रहा है। मन को जीतने के लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद की औषधियां ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, च्यवनप्राश, ये सब मन पर काम करती हैं, मनोबल को बढ़ाती हैं। और आयुर्वेद के डॉक्टर्स पूरे प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर राजीव सहजल जी ने अभी इसकी योजना को लॉन्च किया है। आयुष घर द्वार, आयुर्वेद के चिकित्सक वहां घर पर जाकर के काउंसलिंग कर रहे हैं। वो जिसको कहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि मन को लाभ मिले। रोगी जो है, चिंता, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, इन सबसे उसका बचाव हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम है। तो आयुर्वेद की बिल्कुल निस्संदेह भूमिका है। और आयुर्वेद की छोटी छोटी बातें नियमित रूप से आप सेवन करें। आप कुछ भी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आप इलायची भी खाते हैं, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदा बहार है, रोग सदा मिट जाए। तो आप चाहे सौंफ, आप गर्मी का मौसम चल रहा है, सौंफ और इलायची नियमित खाइए। लौंग भी आप खा सकते हैं। ये सब कफ को शांत करती हैं और श्वसन तंत्र के अनेक प्रकार के रोग। मैं यहाँ पर औषधियों की बात मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही सफल औषधियाँ इन चीज़ों की, जो यदि खांसी हो जाता है, कोविड के जो लक्षण आ रहे हैं, उनमें भी ये सब औषधियाँ समन्वित रूप से बहुत ही सुंदर परिणाम देती हैं। रोगियों को भाप लेनी चाहिए। भाप में आप क्या है, उसमें कपूर इत्यादि डालिए, यूकेलिप्टस के पत्ते डालिए, उसका रिजल्ट अलग आएंगे। ये बहुत ही सुंदर चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। इनके द्वारा आप इस कठिन समय में अपने आप को आगे जा सकते हैं, स्वस्थ सबल बने रह सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से आप स्वस्थ सबल बने रह सकते हैं। जी।